अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। जी, ये आज की जो ट्रेनिंग है ये वॉलंटियर एप्लीकेशन जो है उसमें नया रज़ाकार जो है, जो न्यू वॉलंटियर है, वो अपने आप को कैसे रजिस्टर करेगा उसके हवाले से हैं। तो सबसे पहले हम जो वॉलंटियर एप्लीकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसको खोलेंगे। ये मैंने क्लिक कर लिया और सबसे पहले जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें ये साइन इन आपको नज़र आ रहा है, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह है। ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी ख़ुद को रजिस्टर कर लिया है। और नीचे सबसे लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू रजिस्टर, यानी यहाँ पर क्लिक करें रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे नीचे जो बटन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा ताकि मैं ख़ुद को रजिस्टर कर सकूँ। इसके बाद हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म जो है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमसे रिक्वायर्ड है, हमसे चाहिए। हम वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और फिर लास्ट में रजिस्टर का बटन होगा जिस पर हम क्लिक करके ख़ुद को रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले फुल नेम है, यानी पूरा नाम हमारा। तो मैं अपना पूरा नाम मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली लिख देता हूँ। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, मैं डेट ऑफ बर्थ जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ जो है मैं अपने लिए चूज़ कर लेता हूँ, जैसे जनवरी 2001 1 जनवरी 2000। उसके बाद जेंडर है, यानी मर्द या औरत, तो उसको उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको चूज़ करना है आप उसके ऊपर क्लिक कर दें और वो सारा दायरा जो है वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मेल चूज़ कर लिया है। फिर उसके बाद ईमेल लिखना है मुझे। यहाँ पर ये याद रखें कि ये ईमेल जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना है, क्योंकि इसी ईमेल को आप यूज़र नेम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे हमेशा इस एप्लीकेशन में साइन इन करने के लिए। और यही ईमेल जो है जब आपकी ये जो दरख्वास्त है रज़ाकार बनने की, वॉलंटियर बनने की, जब ये अप्रूव होगी तो इसी ईमेल के ऊपर आपका जो एक दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए जो पासवर्ड है वो आएगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़र्ज़ी ईमेल लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक ईमेल इसी मकसद के लिए बहुत पुरानी बनाई हुई थी, इस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद मेरा जो पाकिस्तान का मोबाइल नंबर है वो और मेरा जो व्हाट्सएप है वो याद रखें कि यहाँ पर ये दोनों फील्ड जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तानी नंबर ही एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। उसके अलावा मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी दूसरे मुल्क का कोई नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये उसको कबूल नहीं करेगा। जैसे ही मैं दूसरी जगह पे क्लिक करूँगा तो मुझे मैसेज देगा कि मोबाइल नंबर +92 से शुरू होना चाहिए, और उसकी मिसाल ये है जो ब्रैकेट्स के दरमियान में दी हुई हैं। तो इसलिए मैं अपना ये भी एक एप्लीकेशन का एक फ़ंक्शन है, ये जो अभी अस्तगफिरुल्लाह इसने जो दोहराया। अगर आप इस एप्लीकेशन में 3 मिनट से ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो आपको अल्लाह का ज़िक्र करने की याद दहानी करवाई जाएगी। तो उसको भी हमेशा याद रखें और अल्लाह का ज़िक्र जो है वो हमेशा करते रहें। तो मैं यहाँ पे अपना एक पाकिस्तानी नंबर लिख दूँगा, कोई भी फ़र्ज़ी, 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबर ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर किया है तो इसलिए वो उसको बता रहा है कि ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसका कोड जो है वो 0301 कर दूँगा। ये बिल्कुल एक फ़र्ज़ी नंबर है। उसके बाद फिर मैं इसको दबा कर रखूँगा, प्लस का निशान डालूँगा, 92 और 301 1 2 3 4 5 6 7 मैंने नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद अपना आप एड्रेस लिखेंगे अपने घर का। यहाँ पर 2 लाइनें दी हुई हैं। जो सबसे पहली लाइन है वो ऑप्शनल नहीं है, उसमें ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ लिखें। आपका जो भी मकान नंबर है, आपका जो घर, जो आपका गली नंबर है, या आपका मोहल्ला का नाम है वगैरह, ये सारा आप लिखें वहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे चूँकि ट्रेनिंग के लिए सिर्फ बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे टेस्टिंग लिख दूँगा। दूसरा फील्ड जो है, जो दूसरा खाना है वो ऑप्शनल है, उसमें अगर आप कुछ ना भी लिखें तो फिर भी ये आपको एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस खाने के अलावा बाकी किसी खाने को भी खाली छोड़ेंगे तो वो आपको एरर देगा कि आपने फॉर्म को सही फिल नहीं किया है। खैर, मैं यहाँ पे भी टेस्टिंग जो है वो लिख देता हूँ। उसके बाद मैं अपना सिटी जो है वो लिखूँगा। सिटी सेलेक्ट करने के लिए या तो यहाँ पर ये जैसे लिस्ट है, मैंने बैक का बटन दबाया तो ये लिस्ट जो ज़्यादा खुल गई है। मैं इस तरह से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर अपना सिटी नाम लिखना शुरू करें तो वो सारा लिस्ट फ़िल्टर होकर आपका सिटी का नाम आ जाएगा। इसी तरह से बाकी लिस्ट हैं, तो मैं अपना सूबा जो है वो भी उसको चूज़ करूँगा। फिर उसके बाद मैं अपना प्रोफेशन लिखूँगा, जो भी मैं काम करता हूँ। अगर मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मैं अभी काम नहीं करता हूँ, तो मैं ख़ुद को स्टूडेंट लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद एजुकेशन है, जो भी मेरी एजुकेशन है मैं उसको लिस्ट में से चूज़ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हैं एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट, यानी मैं किस हवाले से तंजीम के लिए काम करना चाहता हूँ। फ़ंड रेजिंग यानी चंदा इकट्ठा करना, फ़ंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो चंदा जो इकट्ठा हो चुका है उसको IRF के या इस तंजीम के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर उसको स्पेंड करना, लगाना। तो जो भी मैं कर सकता हूँ मैं उसको ऑन करता जाऊँगा। मार्केटिंग का मतलब है कि मैं तंजीम के हवाले से लोगों को बता सकता हूँ। IT सपोर्ट में यानी मैं। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूँ। फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी मैं जो दफ्तरी काम वगैरह होते हैं वो कर सकता हूँ। और अदर्स में यानी कोई उसके अलावा कोई दूसरी जो भी चीज़ मैं कर सकता हूँ वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते हैं आप उसको इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी क्लिक करके बंद कर दिया। फिर उसके बाद आखिर में है डिस्क्राइब अबाउट योर कैपेबिलिटीज़, यानी आप अपनी खूबियाँ, आप अपनी सलाहियतें बयान करें कि आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी ज़ुबान में आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग लिख दूँगा क्योंकि अभी हम सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे आखिर में है कि आई एम नॉट अ रोबोट, यानी मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं सही इंसान हूँ और मशीन नहीं हूँ जो ये फॉर्म फिल कर रहा है। तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरी वो वेरिफिकेशन करेगा। तो वेरिफिकेशन करने के लिए उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई और उसने कहा कि इसमें साइकिल जहाँ जहाँ पे जिस जिस डब्बे में आपको नज़र आ रही हैं उसको सेलेक्ट करेंगे उस डब्बे को। तो मैं सारे स्क्वायर्स जो हैं जिसमें साइकिल नज़र आ रही हैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा और अपने आप को वेरीफाई करूँगा। और उसने, आप देखें, उसने गुड का निशान लगा दिया और उसने वेरीफाई कर दिया। इसी तरह आप देखें जहाँ जहाँ आप इंफॉर्मेशन फिल करते जाएंगे वहाँ वहाँ पर ज़्यादातर गुड का निशान आता जाएगा, जो ये बताने के लिए है कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही फिल हो चुकी हैं। फिर उसके बाद जो है वो सबसे लास्ट में रजिस्टर का बटन है। मैं रजिस्टर का बटन दबाऊँगा तो मुझसे वो पूछेगा कि आर यू श्योर टू कन्फर्म, यानी आप बिल्कुल कन्फर्म करना चाहते हैं। जी हाँ, हम कन्फर्म करना चाहते हैं। तो मैं कन्फर्म के ऊपर दबा दूंगा। ये मैंने कन्फर्म का बटन दबा दिया है और अब मेरी ये टेलीग्राम के ऊपर जो है जो एडमिन होते हैं उनको इसका मैसेज भी आ जाता है। तो मुझे इसका मैसेज आ गया है और मुझे रज़ाकार के तौर पे, चूँकि मैं एक नया रज़ाकार हूँ, एक नया वॉलंटियर हूँ और मैं ख़ुद को रजिस्टर कर रहा था, तो मुझे ये मैसेज भी आ गया सक्सेस का कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी मेरी जो दरख्वास्त हैं वो कामयाबी के साथ इरसाल हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मैं पीछे वाली जो साइन इन की स्क्रीन थी उसके ऊपर आ जाऊंगा। अब मैं अपनी जो ईमेल मैंने लिखी थी मैं उसको खोल कर देखूंगा कि उसमें मेरी दरख्वास्त जो है उसके अप्रूव हो जाने की कॉन्फर्मेशन की ईमेल आई है या नहीं आई है। ये दरख्वास्त जो है ये अब इस एप्लीकेशन के एडमिन को जा चुकी हैं। वो इसको जब अप्रूव करेगा, जब अप्रूव कर देंगे तो जो ईमेल मैंने लिखी थी उस ईमेल के ऊपर मेरा पहली दफ़ा सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए एक पासवर्ड आएगा, जिसको मैं अपना यूज़र नेम मेरा ईमेल ही होगा और वो एक वन टाइम पासवर्ड जो है, एक दफ़ा का जो पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल उसको मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा। तो ये तरीक़ाकार है। जो नए रज़ाकार हैं, जो न्यू वॉलंटियर्स हैं, इस तरह से वो ख़ुद को इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं।